ये बलूचिस्तान सुलग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई औरतों और दूसरों को कत्ल कर रहे हैं, नफरत बो रहे हैं, नफरत काटेंगे। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर बम से हमला, 6 बोगियां पटरी से उतरी, 12 लोग घायल, 10 घंटे में दूसरा बड़ा धमाका। ठीक है, लगभग 10-12 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं और 10 घंटे के भीतर यह दूसरा धमाका था। पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में जो है मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बम हमले से करीब 12 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला उस समय हुआ जब क्वेटा जा रही ट्रेन मस्तूंगी जिले के स्पिनजेंड इलाके से गुजर रही थी। मतलब यह ट्रेन जब यहाँ से जा रही थी क्वेटा, तभी इस ट्रेन पर जो है यह धमाका हुआ और यह दूसरा धमाका था उसी दिन का। मतलब 10 घंटे के अंतराल में इन्होंने जो है 2 धमाके किए थे ट्रेन पर। एक जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी उस पर, और दूसरी जो है बलूचिस्तान के इलाके से क्वेटा जा रही थी उस पर। और यह दर्शाता है कि वह जो है अपनी लड़ाई बड़ी तेज कर दी है पाकिस्तान के खिलाफ, और वह बहुत जल्द जो है बलूचिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उभरेगा। हमने इस पर भी सेशंस किया था कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, जन्मेगा बलूचिस्तान। अगर आपने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है इसे जाकर देख सकते हैं। हम इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। इस इलाके में जो बलूचिस्तान है, उस बलूचिस्तान ने जो अपनी आज़ादी की लड़ाई बहुत तेज कर दी है, और दूसरी वहीं खैबर जो पख्तूनख्वा इलाका है ये वाला, इसने भी अपनी लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी तेज की है। और हाल ही में पाकिस्तान ने इसी इलाके में जो है एयरफोर्स के द्वारा जेफ-17 का इस्तेमाल करते हुए LS-6 बम गिराए थे, जिससे वहां लगभग 30 लोगों की जो है मौत हो गई। तो यह मान लीजिए कि पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता है, ना अमेरिका, ना चाइना, ना ईरान। इसके कोई आका जो है इसको अब बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह अंदर से इतनी तरीके से खोखला हो चुका है कि अब उस खोखलेपन को यह भर नहीं सकता है। इसने इतनी दूरियां पैदा कर दी हैं अपने लोगों के बीच, अपने लोगों तो नहीं कहेंगे, बलूचों के बीच और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उनके बीच, कि अब यह खाई पार्टी नहीं जा सकती है। यह खाई लगातार बढ़ेगी और एक दिन जो है पाकिस्तान से 2 और राष्ट्रों का निर्माण होगा। क्योंकि इससे पहले जो है 1971 में भारत जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको जो है बांग्लादेश बना चुका है, और फिर बहुत जल्द जो है लगभग 2 नए राष्ट्र पाकिस्तान से उभरेंगे। हालांकि इसके टुकड़े बहुत होंगे, लेकिन 2 जो प्रमुखता से अपनी मांग रखते आ रहे हैं वह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाका है। ठीक है, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, मतलब बीएलए ने सैकड़ों यात्रियों को बनाया बंधक। ठीक है, ट्रेन हाईजैक इन पाकिस्तान, ओवर 100 हेल्ड हॉस्टेज। ठीक है, मतलब बीएलए लगातार जो है पाकिस्तान के जो ट्रेनें हैं, एजेंसीज हैं, उन पर हमला बोल रहा है और अपनी आज़ादी की मांग प्रखर कर रहा है। अब जो इस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के बारे में बात करें, इसने उस यूएई के बारे में जो है बयानबाजी की है जो लगातार पाकिस्तानी जब कटोरा लेकर दुनिया पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उस कटोरे पर भीख देने का काम जो है यूएई करता है। बलूचिस्तान आतंकी हमले के पीछे यूएई, ठीक है, हैरान करने वाली बात यह है कि वह संयुक्त अरब अमीरात ही है जिसने कई बार पाकिस्तान को आर्थिक संकट से बचाया है। यूएई ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर के लोन दिए, ध्यान दीजिएगा, कई बार उसने अरबों डॉलर के लोन पाकिस्तान को दिया है, उसके कटोरे में भीख डाली है। पिछले महीने में भी यूएई ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज देने का जो है भरोसा दिया था। यूएई ने जो है पाकिस्तान को लोन देने का फिर से वादा किया था कि हम आपको जो है लोन देंगे, लेकिन इनके इस तरीके के बयानबाजी से यूएई इनको जो है चार आने नहीं देगा, और जब यह उसके दरवाजे जाएंगे तो इनको लात मार के जरूर भगा देगा। क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं कि आप जब किसी के दरवाजे में दोबारा भीख लेने जाएंगे तो आपको भीख नहीं, लात ही मारेगा। लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार बलूचिस्तान में आतंकी वारदातों के लिए यूएई को जो है जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वादर पोर्ट भी अभी तक पाकिस्तान के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी का अधूरा वादा ही साबित हुआ है, जहां स्थानीय जनता को रोजगार विकास के बजाय सेना की मौजूदगी और दमन झेलना पड़ रहा है। चूंकि जो ग्वादर का वादा था कि ग्वादर बंदरगाह को ये चाइना की मदद से डेवलप करेंगे और इस पर जो है सीपीईसी बनाएंगे और बलूचिस्तान के इलाके का जो है विकास करेंगे, वहां के लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन यह वादा जो है पाकिस्तान का अभी भी अधूरा ही है। क्योंकि पाकिस्तान को विकास करना ही होता तो आज़ादी के इतने साल जो बलूच अब तक बहुत पिछड़ा है बलूचिस्तान का इलाका, वह शायद विकास कर गया होता। मैं पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मिनरल रिच है वह है बलूचिस्तान। उसके बाद से जो है पाकिस्तान लगातार उसका दोहन और शोषण करते आ रहा है वहाँ के लोगों का। और विकास के नाम पर गंदी नालियाँ हैं, उखड़ी हुई सड़कें हैं,
ठीक है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है और दवाओं के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है। क्या खाक पाकिस्तान वहाँ जो है विकास करेगा? उसको विकास नहीं, उसका सिर्फ शोषण करना है, जिसके चलते बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान का विरोध करना शुरू कर दिया था बहुत पहले से ही, लेकिन अब उन्होंने जो है हथियार उठा लिया है। जिस बम के सहारे यह वो जो है अटैक किया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रेशर आईईडी बम, ठीक है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, आमतौर पर घरेलू या उपलब्ध सामग्री से तैयार किया जाता। मतलब यह इसको तैयार कैसे किया जाता है, तो यह जो घर में सामग्री उपलब्ध होती है उसके सहारे से बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए जब यह बम फटा था तो वहाँ लगभग 10 से 12 लोग ही घायल हुए थे और जो 6 बोगियां हैं वह पटरी से उतरी थी। अगर कोई ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव वाला बम होता, इसे बाहर से खरीदा गया होता, तो ये मान लीजिए ट्रेन की उन बोगियों के जो है चिथड़े उड़ जाते और उस पर जो बैठे हुए लोग थे उनका अता पता ही नहीं चलता। कैसे काम करता है प्रेशर आईईडी, ठीक है, मतलब यह प्रेशर पर ही काम करता हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे आदमी का हो या फिर किसी जानवर का हो। जब तक प्रेशर नहीं लगेगा तब तक यह काम नहीं करेगा। प्रेशर आईईडी सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है, तरीके से काम करता है। इसमें विस्फोट अपने आप तब होता है जब किसी व्यक्ति, वाहन या वजनदार चीज का दबाव उस पर पड़ता है, यानी इसे ट्रिगर करने के लिए इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है। मतलब एक बार आप इसे जो है वहां पर लगाइए, जब जो प्रेशर रिक्वायर्ड है वह प्रेशर इसको मिलेगा, उसके बाद से यह जो है ट्रिगर्ड हो जाएगा। मतलब आप इसे जो रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यह जो है सेमी ऑटोमेटिक, एक बार जो रिक्वायर्ड प्रेशर है इसको जो वह प्रेशर मिल गया तो यह मान लीजिए यह ब्लास्ट कर जाएगा, वह चाहे आदमी का हो, चाहे किसी गाड़ी का हो या किसी जानवर का हो, ठीक है, या किसी अन्य चीज से इसको जो उस रिक्वायर्ड प्रेशर तक प्रेस किया जाए, उसके बाद से यह जो है ब्लास्ट कर जाता है। कैसे होता है प्रेशर आईईडी? ऑटोमेटिक नहीं होता है क्योंकि यह जो है किसी टाइमर या रिमोट से नहीं चलता। मतलब आप इसे ना रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं ना टाइमर सेट कर देते हैं। जैसे कि आप कोई टाइमर लगा दिए कि अलार्म 4:30 बजे का होगा तो 4:30 बजे बज जाएगा, लेकिन इस पर जो है आप कोई टाइमर नहीं लगा सकते हैं। यह उस प्रेशर को जब पाएगा तभी ब्लास्ट कर जाएगा। मैनुअल नहीं होता है क्योंकि इंसान को जो है खुद विस्फोट करना नहीं पड़ता है। एक बार आप इसे इंस्टॉल कर दीजिए, लगा दीजिए, उसके बाद जो रिक्वायर्ड प्रेशर है, जिस प्रेशर पर यह ब्लास्ट होगा, वो प्रेशर किसी तरीके से भी मिल जाए, चाहे इंसान से, चाहे गाड़ी से, चाहे जानवर से, या कोई पत्थर मार के, अगर वह प्रेशर इसको जो है मिला, यह ब्लास्ट कर जाएगा। प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर से चलता है, ठीक है। दबाव पड़ने पर सर्किट पूरा करता है और विस्फोट करता है। जैसे इस पर दबाव पड़ा, इसकी सर्किट कंप्लीट होती और यह ब्लास्ट कर जाता है। और यह बहुत ज़्यादा जो है प्रभावी नहीं था, जिसके चलते खाली बोगियां ही अपने ट्रैक से उतरी हैं और लगभग 10 से 12 लोग की ही घायल होने की खबर आई है। ट्रेन में करीब 270 यात्री सवार थे। हमले में ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं और एक बोगी जो है पलट गई। अधिकारियों ने बताया कि इस इलाके में 10 घंटे के अंदर ये दूसरा धमाका था। मतलब उस दिन जो है इससे पहले एक धमाका हो चुका था और यह उस दिन का दूसरा धमाका था। मंगलवार सुबह इससे पहले एक और बम धमाका और रेलवे ट्रैक के पास हुआ था। उस समय पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस क्वेटा स्टेशन से निकली ही थी। धमाके के बाद ट्रेन को कुछ देर रोका गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने ट्रैक साफ कर ट्रेन को जो है आगे बढ़ने दिया। मतलब जब ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसी समय जो है ट्रैक के पास एक धमाका होता है और फिर ट्रेन को जो है रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए। फिर सुरक्षाकर्मी वहां जाते हैं, रास्ते को साफ कराते हैं और फिर ट्रेन जाती है। लेकिन उसके 10 घंटे बाद जो है दूसरा धमाका हो जाता है, जिससे 6 बोगियां जो है ट्रैक से उतर जाती हैं और एक बोगी जो है पलट जाती है और उसमें जो है 10 से 12 लोगों की जो है चोटिल होने या घायल होने की खबर आती है। धमाके में उड़ी पाकिस्तान के ट्रेन, ठीक है। अब जैसे खबर पाकिस्तान के आतंकी आका और पाकिस्तानियों के जो पीएम हैं उनको लगी तो उनके होश उड़ गए कि यह कैसे हुआ। हम दुनिया में ही आतंक फैलाते हैं और आज हमारे ही देश के अंदर विद्रोहियों ने उड़ा दिया। तो दुनिया के जो है ट्रेन, होटल और क्या बोलते हैं पार्क उड़ाते हैं, हमारे ही देश में कैसे हो गया? मतलब जो दुनिया में आतंकवाद बांटते हैं, फैलाते हैं, उनके ही देश में जो है आज विद्रोहियों ने उनकी ही ट्रेन को उड़ा दिया, क्योंकि आप लगातार उन पर शोषण कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, उनके साथ जातियां कर रहे हैं, जिससे लोग परेशान होकर जो है आप ही के खिलाफ जो है हमला बोलने लगे हैं। मार्च में भी जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था। मतलब इससे पहले जो है 2025 मार्च में हमला हो चुका है और ट्रेन को हाईजैक किया जा चुका है।
जाफर एक्सप्रेस को इस साल मार्च में भी बलूच लड़ाकों ने निशाना बनाया था। तब यह ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। इस दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने गुड़ाल लार और पीरू कुनारी के बीच इसे हाईजैक कर लिया था। ट्रेन में करीब 400-500 यात्री सवार थे, जिसमें सैन्यकर्मी और आम नागरिक शामिल थे। मतलब वहाँ की ट्रेनें जब चलती हैं तो उसमें आम नागरिक के साथ साथ वहाँ के जो है सैन्यकर्मी होते हैं, क्योंकि जो आपने बोया है वो तो काटोगे ही। जब लोगों को आप बेवजह मार दोगे, वहाँ की महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप जैसे कुकर्म करोगे, तो वहाँ के जो लोग हैं वह कब तक इस चीज़ को सहन करेंगे। जाहिर सी बात है, वह एक दिन हथियार उठा लेंगे और आपको नस्ते नाबूद कर देंगे। सेना और विद्रोहियों के बीच 40 घंटे तक लड़ाई चली। मतलब जब उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था तो उनके बीच जो है लगभग 40 घंटे की जो है लड़ाई चली। यानी कि मान लीजिए 2 दिन 2 दिन तक उन्होंने जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ा, और इसमें जो है पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए और लड़ाके भी मारे गए। सेना ने दावा किया था कि उसने 33 लड़ाकों को मार गिराया था, जबकि बलूच लड़ाकों का कहना था कि उन्होंने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया था। मतलब इस हाईजैक में जब लड़ाई हुई तो उन्होंने जो है पाकिस्तान के 100 से अधिक सैनिकों को मार गिराया, और पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उन्होंने जो है 33 बीएलए के जो लड़ाके थे उनको मार गिराया। ग्लोबल टेररिज्म जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान दूसरे स्थान पर आ गया। बुर्किनो फासो के बाद जो है इसने सर्वश्रेष्ठ दूसरा स्थान प्राप्त किया। हालांकि अभी भी यह पहले रैंक में नहीं पहुंचा है, लेकिन दूसरे रैंक में पहुंचने के लिए पूरे पाकिस्तान को जो है भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप जो है जाके पटाखे खरीदिए और पटाखे फोड़िए कि आप जो है दुनिया में किसी भी जगह जो है सेकेंड रैंक तक पहुंच चुके हैं, और बहुत जल्द जो है आप पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। यह हम दुआ करते हैं कि आप जो है बहुत जल्द पाकिस्तान 1 नंबर पर भी पहुंच जाएं, क्योंकि आपने जो है यह मुकाम हासिल करने में कई साल लगा दिए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किनो फासो के बाद जो है पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है, जबकि 2024 में यह चौथे स्थान पर था। ठीक है, टीटीपी के हमलों में जो है 90% की वृद्धि हुई। मतलब इस साल जो है 2025 में टीटीपी के जो हमले हैं वो 90% तक बढ़ गए हैं। बलूच आर्मी बीएलए के हमलों में जो है 60% की वृद्धि हुई। मतलब ये 2025 का जो डेटा बता रहा है कि टीटीपी ने 90% जो है अपने हमले बढ़ाए, और वहीं पर बलूचों ने जो है 60% वृद्धि की अपने हमलों में, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में। इस्लामिक स्टेट खुरासान आईएस के ने जो है अब पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, मतलब अब जो आईएस के समूह है उसने पाकिस्तान के शहरों को भी अब निशाना बनाना शुरू कर दिया। मतलब यह जो है 2-3 अलग अलग संगठन है, यह अपने अलग अलग इलाकों की मांग को लेकर पाकिस्तान से लगातार लड़ रहे हैं। वहाँ की सेना पर लगातार हमला बोल रहे हैं, कभी उसके पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला बोलते हैं, कहीं जो है ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं, कहीं जो है बड़े बड़े जो शहरों पर हमला बोल देते हैं। तो इससे यह मान लीजिए कि पाकिस्तान के टुकड़े तो होने तय हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एक तरीके से या एक ओर से हमला नहीं हो रहा है, इसके चारों तरफ से जो है हमले बोले जा रहे हैं। और इसको क्या चाहिए? हमारा जम्मू एंड कश्मीर चाहिए। वहाँ के लोग जिनको आटा दाल चावल के लाले पड़े हैं उनको क्या चाहिए? हमारा कश्मीर चाहिए। भाई साहब, पहले आप अपने खाने का जुगाड़ कर लीजिए, फिर पहले अपनी जमीन बचा लो जो जा रही है। दूसरी जमीनों पर जो है नजर गड़ाओगे तो आंखें फोड़ दी जाएंगी। अगर हम ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें 2025 की, तो बुर्किनो फासो जो है यहाँ पर पहले स्थान पर, और वहीं जो है दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है। मतलब पाकिस्तान ने यह जो अचीवमेंट हासिल की है, और पाकिस्तानियों को जो है इस पर खुशी मनानी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए कि हमने किसी भी क्षेत्र में जो है सेकेंड रैंक तक तो हासिल कर ली, क्योंकि हर एक चीज में तो हम 80-90 या 100 के पार ही होते हैं। हमने इसमें जो है सेकेंड रैंक हासिल कर लिया, और बहुत जल्द जो है खुदा करेगा तो आप लोग पहले स्थान पर भी पहुंच जाओगे। फिर वहीं अगर हम 2023 के डेटा की बात करें तो यह जो है छठे स्थान पर था, लेकिन इसने 2 साल के अंदर इतनी तरक्की की कि यह जो है दूसरे स्थान पर पहुंच गया। यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर 2 स्टेट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित हैं, वह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में 90% जो है इसी इलाके में होती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 100% आतंकी हमले होते हैं पूरे देश में, तो जो 90% है वह इन्हीं 2 इलाकों में होता है, वह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में।
रिपोर्ट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। ठीक है, मतलब तहरीके जो तालिबान है वह पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें, 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए थे, जिसकी वजह से लगभग 558 लोगों की जो है मौत हुई थी, जो 2023 के मुकाबले 91% जो है ज़्यादा है। मतलब तहरीके तालिबान ने जो है 2024 में जो हमले किए थे, उसके तुलना में जो है 2025 में उसने 91% की बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। इस रिपोर्ट में जो है पाकिस्तान का सबसे खतरनाक जो आतंकवादी संगठन है वह तहरीके तालिबान बताया गया। इसने जो है बीते वर्षों के मुकाबले अपने जो आतंकवादी हमले बहुत तेज कर दिए हैं। 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए, जिसकी वजह से लगभग 558 जो है लोग मारे गए। ठीक है, और वहीं 2023 के मुकाबले 91% जो है इसने ज़्यादा हमले किए। इसने इस साल जो है 91% की बढ़ोतरी की है 2023 के मुकाबले में, जिससे चलते वहाँ लगभग 550 से जो है लोग मारे गए हैं। इस उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।